उन प्रभु ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बताया। आपके सामने भक्तामर स्तोत्र का वर्णन चल रहा है। कल 10वीं गाथा का वर्णन किया था। आज 11वीं गाथा के अंदर आचार्य श्री ने क्या भाव फरमाए हैं। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीया नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयसशिखर द्युतिदुग्ध सिन्धु क्षारं जलं जलनिधिं रसितुं कईचे। हे जिनेन्द्र देव, आपको एक सरीखा देखना यानी आपको एक सरीखा निहारना देखने के लायक है। अलौकिक स्वरूप आपका जो स्वरूप है, रूप है, अलौकिक है, जिसका वर्णन करने में हमारी जबान समर्थ नहीं है। क्योंकि जब हे प्रभु परमात्मा जो राग द्वेष विजेता है, राग द्वेष को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे जिनेन्द्र देव आपको देखने के बाद में जब आप हमारी आंखों में, दर्द देखने का मतलब है कि आंखों में समा जाना। हम भी देखते हैं परंतु सिर्फ सरसरी तौर पे ऊपरी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ज्ञानी आत्मा होती है वह अंतर आत्मा की दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि देखने देखने में भी अंतर होता है। आप भी दृश्य देखने के लिए जाते हैं कि भाई कोई नया आदमी, आप बाहर गांव जाते हो, पहली बार जाते हो, तो भाई उस शहर के अंदर क्या क्या देखने का है, तो देखने के लिए परिवार को साथ में ले करके जाते हैं। बगीचा होता है तो बगीचे में जाते हैं, नहीं जाते हैं। ऊटी जाते हैं तो ऊटी में क्या है, वहाँ पे गार्डन है, लेक है ना, डॉट बेटा है, वो सबसे लास्ट ऊपर की एकदम लास्ट है, शूटिंग होती है ना। तो बस वही देखने का है। वहाँ फूल बगीचा जो है, तरह तरह के रंग बिरंगे 500 रंग के आपको जो है फूल मिल जाएंगे। सभी प्रकार के गुलाब के फूल 500 रंग के होते हैं हर, क्योंकि आजकल वो कल में बनाते हैं, एक दूसरे का रंग उसमें मिलाते हैं, जिसकी वजह से वो अलग अलग रंग जो है के फूल आ जाते हैं। तो ये देखने के लिए जाते हैं। आप भी देखते हो। बेंगलोर में आते हैं तो साहब यहाँ पे क्या है, अजायब घर, जो मतलब वो देखने की चीज़ें होती है ना, वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं। बॉम्बे जाते हैं तो वहाँ पे वो रानी बाग देखने के लिए जाते हैं। मछली घर देखने के लिए जाते हैं चौपाटी के ऊपर, है ना। तो ये यानी जो जो दर्शनीय स्थल होते हैं तो वो सब क्या करते हैं, देखते हैं। आप भी जाते हो देखने के लिए, आपने देखा और काम खत्म हो गया। साधु संत भी जाते हैं देखने के लिए। क्या आप जाते हो? साधु संत भी जाते हैं। आप हैदराबाद जाते हो तो वहाँ रामोजी है ना, रामोजी देखने के लिए जाते हो। यहाँ पे मैसूर जाते हैं तो वृंदावन गार्डन है ना, वृंदावन गार्डन देखते हैं। तो आप वहाँ पे आप क्या देखते हैं, बस सीनरी वगैरह है, पानी की जो फवारे जो है उसमें रंग पानी का। वृंदावन गार्डन में जो है ना वो रात में होता है, दिन में इतना वो रात में होता है कि वो पानी का फवारे जो छूटते हैं उसमें जो है लाइटें हैं, रंग बिरंगी लाइटें होती हैं, तो वो आज से बहुत अच्छा लगता है ना। तो आप 1 घंटा 2 घंटा देख करके वापस से क्या हो जाते हो। लेकिन साधु संत देखने जाते हैं तो रात भर वही रुकते हैं। हम भी वृंदावन गार्डन में रात भर वही रुके थे, है ना, पूरे दिन और रात है। तो ये अब देखने में फर्क है। आपने देख लिया, खत्म हो गया। लेकिन साधु संत भी वहाँ बगीचे में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि भाई वहाँ पे शांति का वातावरण, वहाँ पे ध्यान साधना कर सकते हैं आराम के साथ में, कोई हल्ला गुल्ला वगैरह नहीं। बड़े शांति के साथ में आपको ध्यान करना है, साधना करनी है, अध्ययन करना है। तो शांत वातावरण के अंदर वहाँ पर बैठ करके आप क्या कर सकते हैं,
तो ये है देखने का। एक चीज आप भी देखते हो और एक चीज हम साधु भी देखते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, फर्क होता है। तो ये भावों का फर्क हो जाता है। आपके मन में राग भाव पैदा होता है, साधु संतों के मन में वो राग भाव पैदा नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं आचार्य श्री कि प्रभु आपको देखने के बाद में, आपका जब दर्शन कर लिया, आपको हमने अपने आंखों में बसा लिया, फिर अब किसी सरागी देवी देवता को देखने की कोई आवश्यकता नहीं, इच्छा ही नहीं होती देखने की। एक बार जब परमात्मा को देख लिया, अरिहंत देव को, उनको जो है हमने अपने हृदय में, अपने आंखों में बसा लिया, फिर किसी और को देखने की कोई तमन्ना नहीं होती है। तो क्योंकि आपको देखने के बाद में जो है, जो मन में एक संतोष, एक शांति, अब पिक्चर वगैरह भी देखने के लिए जाते हैं, नाच गान वगैरह होता है, वहाँ देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ एक अलग प्रकार का विचारधारा चलती है। लेकिन आप जब मंदिर में जाते हैं और मंदिर में भगवान के सामने, जब प्रतिमा के सामने जब बैठते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक शांति का, भगवान को ही देखने का, भगवान की जो प्रतिमा है उसको ही देखने का, क्योंकि वो एक अंश मात्र है। भगवान का जो है 1,00,000वां हिस्सा भी नहीं है प्रतिमा। भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो रूप है, भगवान का जो सौंदर्य है, जो लावण्य है, वह प्रतिमा के अंदर नहीं ढाल सकते, उसका एक अंश है। तो ऐसे परमाणु, जब एक प्रतिमा के अंदर प्रस्तुत प्रतिमा है, उसके अंदर में भी देखने वाले का मन कितना शांत हो जाता है, उसी को देखने की क्या होती है, इच्छा होती है। तो जहाँ पे साक्षात अगर भगवान को अगर देखे, साक्षात परमात्मा का अगर मिलन हो जाए, तो कैसा लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे आचार्य श्री कह रहे हैं कि जिस तरह से, क्योंकि जो संतोष आपको देखने से प्राप्त होता है, वह सरागी देव को, देवी देवताओं के मंदिरों को देखना, उसमें संतोष नहीं होता है। चंद्र की किरणें, चंद्र की जो किरणें होती है, चंद्रमा जो होता है, पूनम का चांद होता है, वो कैसा होता है, एकदम सफेद, है ना, एकदम सफेद होता है, उज्जवल होता है। उसी तरह से उस चंद्र की किरणों के समान उज्जवल क्षीर समुद्र, जिस व्यक्ति ने क्षीर समुद्र का पानी पी लिया, क्या, कहाँ का पानी, क्षीर समुद्र, वो पानी पी लिया, फिर उसे किसी दूसरे जलाशय का पानी भाएगा नहीं, और फिर समुद्र का पानी तो उसके लिए बिल्कुल ही खारा है। वह क्षीर समुद्र का जो पानी है वो खारा नहीं है, खीर की तरह है, मीठा, दूध की तरह। कैसा, इसलिए उसका नाम क्या है, क्षीर समुद्र। अपने जो 14 सपना है उसमें क्षीर समुद्र है ना। और जो 11 उपास, 11 का तपस्या करते हैं ना, वो क्षीर समुद्र से पारना होता है, खीर से पारना होता है। तो उसमें जहाज चलाते हैं, बर्तन के अंदर तपेली में जो है ना, चांदी का जहाज बना करके छोटा, उसके अंदर जो है नमूना करना पड़ता है ना। क्षीर समुद्र में जहाज है, और उस जहाज से जो है वो लेकर के साधु संतों को भी बहराते हैं, तो उससे जो है वो जहाज से लेकर के बहराते हैं, है। तो ये क्षीर समुद्र का जब अगर हमने पानी पी लिया, जो क्षीर की तरह मीठा है, मधुर है, मन को आह्लादित करने वाला है, वो पीने के बाद में फिर इस समुद्र का पानी जो है कोई भी पीने के लिए तैयार, किसी को दोगे हम तुमको फ्री में देते हैं, पियो, कोई पिएगा, वो बोले तुम फ्री में दो चाहे कुछ भी दो, हमें वो पीना नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पे कहते हैं, हे परम दर्शनीय परमात्मा, हे प्रभु, आचार्य श्री कह रहे हैं कि इस जगत में, जगत को देखने के बाद में योग्य तो कोई है, तो संसार के अंदर कोई देखने की योग्य चीजें है तो क्या है। वैसे लोग देखने के लिए जाते हैं भारत के 7 अजूबे,
क्या है? 7 अजूबे, 7 आश्चर्य है ना। और विश्व के साथ, अच्छा विश्व के, हमारे जीन शासन के अंदर 10 आश्चर्य क्या है? 10 आश्चर्य है। जो चीज बहुत समय के बाद में, अनेक 24 निकलने के बाद में होती है, तो उसको जो है आश्चर्य कहते हैं। संसारिक आश्चर्य तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो 10 आश्चर्य है उसमें जो है सब पुरुष ही तीर्थंकर होते हैं। लेकिन इस 24 के अंदर अनंत 24 अब व्यतीत हो गई, इस 24 के अंदर एक स्त्री तीर्थंकर मल्लिक कुमारी जो है वो 19वें तीर्थंकर वो बने। तो ऐसा जो है आश्चर्यजनक जो चीजें होती है उसको जो है अजूबा कहते हैं, अजब गजब की बातें होती है। तो हे प्रभु, आपको जो है निरखने के बाद में, देखने के बाद में, यानी फिर और कोई देखने की कोई लालसा ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप ही देखने के योग्य है संसार के अंदर, क्योंकि आप ही सर्वोत्तम है, उत्तम है। इस अवसर्पणी काल के जो है आप प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु युगलिक धर्म का निवारण करके कर्म भूमि बनाई और जीवन जीने की कला आपने दी है, जीवन जीने की कला सिखाई है। पुरुषों को 72 कलाएं सिखाई है, स्त्रियों को 64 कलाएं सिखाई है, जिसके अंदर पूरे संसार का ज्ञान आ जाता है। संसार की जितनी भी विद्या है वो सब उनके अंदर आ जाती है। नाचने की, गाने की, बजाने की, कविता करने की, सवाल जवाब करने की, तीर तुक्का डालने की, कविता बनाने की और नाचने की, घोड़ा अश्व को घुमाने की, हाथी का चलाने का, रथ चलाने का, युद्ध करने का, तीर कमान चलाने का, यानी हर प्रकार से जितनी भी जो है ये सारी 72 कलाओं में सब पूरा संसार का ज्ञान उसके अंदर आ जाता है। तो आपने जो है युगलिक धर्म का जो है निवारण करके कर्म भूमि बनाई, यानी कर्म करो बिना कर्म किए हुए, क्योंकि जब 10 कल्प वृक्षों ने जब देना बंद कर दिया तब जो है आपने जो पहले जो है लोग फिर बाद में पत्ते खाने लगे। क्या खाने लगे? पत्ते खाने लगे। और पत्ते खाए तो कितना खाए? पत्ते है ना। पत्ते तो किसके खाने के लिए है? घास फूस जानवर के खाने के लिए है। तो फिर उसके लिए जो है आपने फिर बाद में जो है फल वगैरह जो है झाड़ वृक्ष के ऊपर फल लगते थे, उन फलों को खाने का आपने निर्देश दिया। फिर बाद में आपने खेती करने का बताया कि इस प्रकार खेती करो, अनाज उत्पन्न करो, अनाज को पकाओ और उसके बाद में कच्चा अनाज मत खाओ, क्योंकि कच्चा खाएंगे तो पेट में तकलीफ आप आ जा रहा है ना, तकलीफ होती है। इसलिए पका करके बना करके खाना है, क्यों जानवर की तरह नहीं खाना है। आजकल भी जो है कई घास वगैरह भी आप खाते कि नहीं खाते? नहीं खाया आपने? घास नहीं खाया। बताता हूँ। आजकल कई प्रकार का जो प्रयोग होता है, बीमारियों का इलाज होता है, कैंसर वगैरह का इलाज होता है, किडनी वगैरह का इलाज होता है, तो घास का पानी, वो अनाज उत्पन्न है जो गेहूँ तो उसमें लगता नहीं है, वो घास ही होता है ना। उसको जो है पीस करके, क्या बिना पकाए हुए पीस करके उसका जूस बना करके, क्योंकि कोरा घास तो खा नहीं सकते हैं ना, इसलिए उसका जूस बना करके क्या करते हैं, तो घास खाते नहीं खाते है ना, घास खाते हैं। ये दवाई के प्रयोग में। और कई लोग जो हैं वो पहले वहाँ पे सीख करके आते हैं, फिर अपने घर में जो है वो गमले के अंदर घास वगैरह उगाना शुरू कर देते हैं और उसका रोजाना जो है प्रयोग करते हैं कि जिससे है ना बीमारी दूर हो जाए। लीमड़े का जो है ना पत्ते का जूस बना करके, ऐसे तो लीमड़ा खा नहीं सकते है ना, कई लोग चबा के भी खा जाते हैं, ऐसे पत्ता चबा के खा जाते हैं। और कई जो है उसका जूस बना करके, कोई दातुन करते, हाँ दातुन तो लकड़ी से करते हैं, दातुन तो करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लाखों लोग करते हैं। तो फिर बाद में जो है आपने फिर बाद में जो है फल वगैरह जो है
तो ये मेरे कहने का मतलब है कि घास फूस भी सारे जो है काम आते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आचार्य श्री कह रहे हैं कि आपने युगलिक युग का जो है निवारण करके कर्म भूमि बनाई। कर्म पेट भरना है तो इस तरह से परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। पहले बिना मेहनत किए हुए झाड़ के नीचे जाते और मांग लेते तो आपके उनके हाथों में आ जाता और वो खा लेते थे, पेट भर जाता था। लेकिन अब वो नहीं है, अब स्वयं कर्म करना होगा, स्वयं जो है क्या करना पड़ेगा, परिश्रम। बिना मेहनत के नहीं होगा, पेट नहीं भरेगा। इसलिए हे प्रभु आपने जो है ये जीवन जीने की कला आपने सिखाई है, और उसके बाद में ये जीवन सिखाने के बाद में आपने धर्म की स्थापना के लिए स्वयं अपना राजपाट वैभव वगैरह सब कुछ क्या कर दिया, छोड़ दिया। और छोड़ करके जो है आपने संयम ग्रहण किया, अपनी साधना करके अपने कर्म काट करके आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया, और केवल ज्ञान प्राप्त करके फिर आपने जो है तीर्थ की स्थापना क्या की। पहले संसार का ज्ञान सिखाया, उसके बाद में आत्मा का क्या, अरे भगवान ने दोनों ही ज्ञान दिया। संसार का ज्ञान भी दिया कि संसार में रहना है तो किस प्रकार जो है पढ़ाई करना है, कैसे सीखना है, क्या करना है, किस तरह से आजीविका का साधन उपलब्ध करना है, आजीविका कैसे चलाना है, परिवार का पालन पोषण कैसे करना है, कैसे रक्षा करना है, अपनी रक्षा, परिवार की रक्षा, अपने धनमाल की रक्षा, अपने जाति समाज की रक्षा और अपने देश की रक्षा कैसे करना है, तो वो भी सिखाया भगवान ने। युद्ध करने की कला भी सिखाई। क्या युद्ध करने की कला सिखाई। भगवान है वो तो तीर्थंकर बनने वाले, उनको बोला युद्ध से क्या काम है, लेकिन उन्होंने युद्ध कला भी सिखाई कि क्योंकि अपने रक्षा के लिए अगर आपको कुछ भी युद्ध की कला नहीं आएगी तो आप बिना मोती मारे जाएंगे, है ना। तो इसलिए रक्षा के लिए, अपने आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना आवश्यक हो जाता है। अपने स्वरक्षा के लिए भले हम किसी को मारे नहीं, बिना कारण किसी को सताना नहीं है, बिना कारण किसी को तकलीफ नहीं देना है, किसी को खिलाना नहीं उपजाना है, परंतु हम जो है जीवों की रक्षा क्या कर सकते हैं, जीवों की रक्षा कर सकते हैं और अपना भी बचाव कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने जो है संसार की कला सिखाई, ग्रस्त जीवन कैसे व्यतीत करना है, ग्रस्त जीवन में किस प्रकार रहना है वो भी सब बताया, धन का संचय कैसे करना है और धन का उपयोग वापस कैसे करना है ये भी साथ में सिखाया। वो तो हम तो भूल जाते हैं, हम तो सिर्फ संग्रह करना ही जानते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग करना, लेकिन भगवान ने तो दोनों ही बातें बताई। जो आप इकट्ठा करते हैं, क्योंकि कीड़ी सींचे तीतर खाए, पापी को धन पर ले जाए। क्या, कीड़ी सींचे तीतर खाए। कीड़ी जो है एक एक दाना, एक एक कण जो है वो उसके मुंह में कितना आता है, छोटा सा थोड़ा थोड़ा दाना जो है वो लेकर के आती है और अपने घर में इकट्ठा करती है। किसके लिए, कि जब मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा बाहर तो मैं अपना खाऊंगी, है ना। इसके लिए वो इकट्ठा करके रखती है। लेकिन तीतर आता है ना, वो सारा सपाचट कर जाता है। इकट्ठा कौन करती है, चींटी, है ना। कीड़ी जो है वो इकट्ठा करती है, एक एक कण लेकर के आती है, इकट्ठा करती है, लेकिन जो है तीतर सारा पूरा उसका सपाचट कर देता है। ऐसे ही पापी का धन पर ले जाए। 18 पाप करके सेवन करके जो है धन इकट्ठा किया जाता है, पैसा इकट्ठा करते हैं, एक एक पैसा जोड़ करके जो है जमा बंदी रखते हैं, लेकिन जो वो पाप का कमाया हुआ पैसा, पापी का कमाया हुआ पैसा पर ले जाए, या तो सरकार ले लेती है, या चोर डाकू लूटेरा लूट के लेके चले जाता है, मार कूट के लेके चला जाता है। परिवार ही मार देते। आज ही पेपर के अंदर पड़ा, 2 भाइयों ने अपनी माँ को ही मार दिया, पेड़ से बांध करके जिंदा जला दिया। पढ़ा ना आपने? हाँ। किसके लिए? ये कुछ न कुछ, है ना। 2 ही बेटे थे उनके, दोनों बेटों के साथ में रहती थी, लेकिन दोनों बेटों ने मिल करके क्या कर दिया, माँ को खत्म कर दिया। तो ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण होते हैं, कई पेपर में आ जाते हैं। और बाकी जो है
सभी पेपर में आते हैं? नहीं। आते नहीं है, लेकिन ये घटना होती है। इसलिए भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु आपने जो है तीर्थ की स्थापना की है, लौकिक संसार में कैसे रहना है वो सिखाया, साथ में लोकोत्तर संसार सागर से कैसे पार उतरना है वो भी आपने जो है तीर्थ की स्थापना करके आप कल्याण मार्ग के प्रणेता क्या बने? कल्याण मार्ग यानी मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग के आप प्रणेता बने हैं। मोक्ष में जाने का आपने राह दिखाई है। जगत के जीवों के ऊपर आपने अनेक उपकार किया है प्रभु। आचार्य श्री जो है आदिनाथ प्रभु की मानस चक्षु में प्रत्यक्ष यानी देखिए अपने मानस के अंदर मन से अपनी आंखों में प्रत्यक्ष में भगवान के स्वरूप को देख रहे हैं। कितना एकाग्रता, मन की कितनी एकाग्रता होगी तभी जो है भगवान हमारे सामने कहाँ दिखाई देंगे? प्रत्यक्ष अपने को प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं क्योंकि हमारी एकाग्रता है ही नहीं, है ना? हमारी एकाग्रता नहीं है, हमारा उनमें मन नहीं है। हम ऊपरी तौर पे सिर्फ भगवान को याद करते हैं, लेकिन यहाँ पे आचार्य श्री क्या कह रहे हैं कि प्रभु आप जो है मेरे अपने आंखों में पलकों में बिना पलक हिलाए हुए, क्या पलक को बंद भी नहीं करना, एक शरीर एक एकाग्रता से दृष्टि से देखते हुए आप मेरे आंखों में जो है मैं आपको देखता रहता हूँ, आप मेरे आंखों के सामने हैं। बस आपका रूप स्वरूप देखने के बाद में मेरी दृष्टि में आपसे बढ़कर संसार में कोई देवी देवता नहीं है। तो आप वितराग हैं, और जहाँ पे वितरागता होती है वहाँ पे उनके चेहरे में बिल्कुल जो है आंख देखो, चेहरा देखो, उसमें सौम्यता, क्या जहाँ पे वितरागता है वहाँ पे क्या है? सौम्यता है, शांति है, वात्सल्य है। और जहाँ पे जो है प्रेम आंखों में हर जीवों के प्रति, तुम्ही हो देव देवन के, तुम्ही हो वीर पैगंबर, तुम्ही ब्रह्मा तुम्ही विष्णु, सदा जय हो सदा जय हो। श्री महावीर स्वामी की सदा जय हो सदा जय हो। आपकी आंखें जब भगवान प्रभु आपको जब देखते हैं तो आप में सारे देवी देवता, एक वितराग देव को, अरिहंत भगवान को अगर हमने स्मरण कर लिया, अरिहंत देव का प्रत्यक्ष हमने अनुभव कर लिया, तो फिर हमें किसी देवी देवता को मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी देवी देवता के पास में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो जो है ना सभी देवी देवता को क्या करें भाई, राजी रखें, कभी नाराज राजी रखें। एक अरिहंत प्रभु को राजी कर लो। अरिहंत प्रभु हमारे सामने नहीं है, लेकिन आप एक ही अरिहंत दृढ़ हो जाएंगे तो आपको संकित की प्राप्ति हो जाएगी। जब आप एक देव अरिहंत, गुरु निग्रंथ, धर्म दयामय वाला है, इन तीन तत्व के ऊपर आपकी श्रद्धा अटूट हो जाएगी, आपकी डगमगाने वाली स्थिति नहीं होगी, तब वहां पे जो है समझ लीजिए सच्ची संकित की प्राप्ति हो गई। अभी कहते हैं गुरु से संकित ले ली, संकित प्राप्त हो गई। कहाँ से संकित? अगर संकित प्राप्त हो जाए तो फिर कहीं रास्ते में देवी देवताओं के छोटे मोटे मंदिर आते हैं जहाँ पे अपने हाथों से उनको बैठाया है। एक ईंट आप देख लो, आपको कोशिश करना है तो एक ईंट के ऊपर आप जो है ना पन्नी वगैरह लगा करके, सिंदूर वगैरह, तेल वगैरह लगा करके और यहाँ पे रख दो, और आप फूल अगरबत्ती वगैरह जला दो, कपूर वगैरह जला दो, एक दो नारियल फोड़ दो, अभी लाइन लग जाएगी। ये बब्बू दिन बैठा देना बोपा रहे हो लाइन लग जाएगी, वहां जो है लोग आने शुरू हो जाएंगे। अब आप जो गणेश जी के ना मूर्ति बनाते हैं ना, है ना, बिठाने का भी अभी चल रहा है ना, हर गली गली के अंदर क्या हो रहा है, गणेश जी बैठे पानी में ना के, हाँ पानी में ना के।
एक दिन रखा और 2 दिन में बच्चा वापस उनको कहा ऐसे बनाया किसने बनाया? आदमी ने बनाया है ना। वो कितना उनको जो है वो मिट्टी वगैरह लगा करके जो है परस्पर वगैरह करके कितना थाप मार करके जो है मार करके वो बनाता है, और बना करके फिर जो है उनको उठा पटक करके जो है लेकर के आते हैं, खरीद करके लेके आते हैं, और वो बस 2 दिन के लिए मेहमान, और वापस उनको पहुंचा दिया, ठिकाने पहुंचा दिया। हाँ, बड़ा बनाया, करोड़ों रुपए का बना है, इस सोने का बना है। बम्बई के अंदर, बम्बई में बनाया ना, है ना, करोड़ों रुपए। लाल बाग यहाँ भी है, बेंगलोर में भी है। तो ये यानी इतना वो सब करते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, लेकिन उससे क्या है? जो शाश्वत है प्रभु, आप जो है क्या है? शाश्वत है। आप कभी अब समाप्त होने वाले नहीं हैं, सिद्ध आत्मा बने हुए हैं। तो आपको जो है एक बार देखने के बाद में आपके आंखों में वात्सल्य, प्रेम, प्यार, स्नेह छलकता है। आंखों में से अमृत की जैसे धार बहती है ना। जैसे दूध दोहते हैं गाय का, तो जैसे दूध को दोहते हैं तो उसमें धार निकलती है स्तन में से, तो ऐसे ही जो है प्रभु आपके आंखों में जो हमारे प्रति एक रस, प्रेम, वात्सल्य का है ना अमी धारा जो बहती है, वह हमारे अंतर तक जो है पहुंच जाती है। और अंतर में जब पहुंच जाती है तो वहां पे फिर और कोई दिखाई नहीं देता। तू ही तुम ही हो, दूसरा कोई भी नहीं है। और जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे तो वहां पे जो है फिर क्या होगा? करुणा सच्चा भगत बन जाऊं भगवान तुम्हारा मैं। करुणा निधिवर करुणा कीजे, आत्मिक बल कुछ ऐसा दीजे, अमर अमर हो जाऊं भगवान तुम्हारा अब मैं। सच्चा भगत बन जाऊं भगवान तुम्हारा अब मैं। करुणा निधि वर, हे प्रभु आप करुणा के सागर है, करुणा के भंडार है, आप करुणा कीजिए। और आज कुछ आत्मिक बल, कुछ आत्मा का बल ऐसा दे दो कि जिससे मैं अमर हो जाऊं। अमर अमर 2 बार नाम दिया, यानी एक तो है अमर होने के लिए और एक है अमर मुनि। क्या जिन्होंने भजन बनाया है तो 2 बार अमर अमर हो जाओ, है ना। यानी अमर मुनि कह रहे हैं कि मैं क्या हो जाऊं? अमर हो जाऊं, जन्म मरण से मेरा बिल्कुल छुटकारा हो जाए। कब होगा? कि जब हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है ऐसा वरदान दे दो प्रभु कि मैं, क्योंकि यहाँ पे 2-3 दृष्टांत इसमें दिया है कि पहला तो है चंद्र की किरणों जैसा निर्मल जल छलकता हुआ, चंद्रमा की किरणें जैसे नजर आती हैं, एकदम श्वेत साफ, एकदम चांदी सरी का चमकता हुआ, है ना। तो ऐसा ही जो है ये क्षीर समुद्र, चांदी चंद्र की किरणों की तरह छलकता हुआ ये क्षीर समुद्र। और फिर उसमें क्षीर समुद्र क्या है? मधुर है, मीठा है, अमृत जैसा है। और उसको पीने के बाद में फिर कोई भी पानी पीने की इच्छा नहीं होती है। तो ये सब फिर लवण समुद्र का जो है वो खारा पानी कोई पीने के लिए तो कौन पिएगा? तो इसलिए दूध पाक लेते हैं, लज्जतदार दूध पाक है, खीर है, रबड़ी है, बासुंदी है, वो हम खा सकेंगे, लेकिन समुद्र का पानी ला के दो तो कोई पीने वाला नहीं है। और जहाँ पे खीर खाने के लिए देते हैं तो वहाँ पे 3 दिन की खट्टी बासी छाछ अगर भी कोई ला करके दे, चलो समुद्र का पानी नहीं, लेकिन 2 दिन 3 दिन पुरानी छाछ पड़ी हुई है खट्टी, है ना, वो ला करके कोई दे कि ये पी लो, तो क्या पिएंगे?
नहीं ये कैसे पिएंगे? हम तो जो है मीठा मधुर है ना, खीर खाया है, रबड़ी खाई है, हैं? अब उसके सामने ये खट्टी छाछ कोई भी तो खीर खाने के बाद में कोई छाछ पियो तो मोली छाछ है तो भी नहीं पिएंगे, क्योंकि खीर दोनों का बैठेगा नहीं, है ना? हाँ, दोनों का मेल नहीं होगा, इसलिए वो चीज उससे ही बनी है, दूसरी बनी है, परंतु वो क्या है, छाछ के रूप में है, उसमें थोड़ा सा भली वो मोली छाछ है, फिर भी उसमें खटास तो होता ही है, तो इसलिए वो कोई पीता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हे प्रभु आपकी कृपा से पानी के पास में जाकर के भी खारा जल कोई भी पीने के लिए तैयार नहीं होता, इसी तरह से मुझे अब संसार के किसी भी सरागी देवी देवता को देखने की कोई इच्छा नहीं है। प्रभु बस मैं आप में ही समा जाऊँ, आपके समान में बन जाऊँ, और मेरा ये जाप करने से सारे बंधन क्या हो जाते हैं, सारे बंधन जो है दूर हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो है इस 11वीं गाथा के अंदर कहा है कि ये जाप करने वाले कोई कहते हैं कि हमको कोई चाहता नहीं है, हमारी तरफ कोई ध्यान देता नहीं है, हमारी तरफ आकर्षण नहीं है, तो उसको ये 11वीं गाथा भक्तामृत स्तोत्र की 11वीं गाथा का अगर सही ढंग से जाप करता चला जाए, पूर्ण जाप अगर उसका कर लेता है, तो उसको वो सबके आकर्षण का केंद्र बन जाता है, आकर्षित हो जाता है सब लोगों के लिए, सब लोग उसके पास में आने लग जाएंगे, सब लोग उससे मिलने लग जाएंगे, उससे बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिसको कोई नहीं पूछता है उसको पूछने लग जाएंगे, आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। ये 11वीं गाथा से है। आइए यहाँ पे आपको बताया था, परसों कल टाइम हो गया था, आज 2-3 मिनट है। यम घंटा जो है वो सुना रही है कि 4 लोग जो है क्षिप्रा नदी के किनारे पर घूम रहे थे, और सामने इधर जो है कि स्त्री 16 श्रृंगार सजी हुई जो है वो है, उसने जो है क्या किया, नमस्कार किया, तो वो चारों आपस में क्या करने लगे, कि मुझे नमस्कार किया, वो कहता है मुझे नमस्कार किया, वो कहता है मुझे नमस्कार किया, तो आपस में झगड़ा हो, तो बोले भी झगड़ा करने से क्या फायदा है, चलो उसी को पूछ लेते हैं कि भाई तू किसको नमस्कार किया, है ना? तो इसके लिए वो आए उसके पास में और पूछा कि भाई तुम किसको नमस्कार किया, तो उसने कहा कि मैंने, तुम में कौन महामूर्ख है ना, जो महामूर्ख हुए उसको मैं नमस्कार, जो मूर्खों का शिरोमणि या मूर्खों का शिरोमणि हो उसको मैंने नमस्कार किया, तो तुम्हारे में ऐसी क्या मूर्खता है, वो बताओ कि जिससे जो है पता चल जाएगा, जो सबसे ज़्यादा मूर्ख होगा उसको मैंने नमस्कार समझ लेना, अपने आप समझ लेना। तो वहाँ पे वो कथा बता रहे थे कि वो लड़का जो है कहाँ जा रहा था, ससुराल जा रहा था, तो माँ ने कहा था कि बेटा जो है नाश्ता करने के लिए बोलेंगे तो वहाँ पे हट करना नहीं, है ना, हट करना नहीं खाना, है ना, थोड़ा जिद करना, और जब भोजन के लिए तो वहाँ भी मनवार कराना, क्योंकि जितनी ज़्यादा मनवार करेंगे ना उतना अच्छा, मनवार से मीठा लगे, अच्छा लगता है ना, बिना मनवार के जो है मीठा नहीं लगता, इसलिए जो है खूब मनवार कराना। तो बेटे को समझाया था। लड़का अब ससुराल में पहुंचा तो वहाँ पे सब ससुराल वालों ने जो है उसका स्वागत सत्कार किया, और अब उसको जो है मनवार कर रहे हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, आप पहुँचे हो, चलो जो है क्या कर लो, नाश्ता करो, क्योंकि माँ ने कहा है ना जिद करना नहीं करना, मुँह से जवाब नहीं देना, पर नहीं माता हिला नहीं करना, नाश्ता का। अब वो बहुत मनवारे की, फिर लोगों ने देखा कि भाई इनकी इच्छा नहीं है नाश्ता, शायद तबीयत ठीक नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, बाकी सब लोग तो नाश्ता करो। तो जो नाश्ता अच्छा नाश्ता बनाया था, जवई से आए हैं तो जवई के लिए अच्छी चीज़ बनाते हैं ना, तो सब मिल करके उन्होंने खा लिया। फिर उसके बाद में जो है भोजन का टाइम हुआ तो कहा भोजन करो, तो वहाँ भी मनवार करा रहे हैं, नहीं खाना,
नहीं नहीं खाया। अब मनवार करते करते घंटा 2 घंटा 3 घंटा कितनी देर मनवार करें, आखिर परिवार वालों ने खा लिया। दोपहर में भी वो दोपहरी में करते हैं तो फल फ्रूट वगैरह, तो वो भी क्योंकि माँ ने कहा है ना, एक ही जिद के ऊपर खाना नहीं। शाम को खाने के लिए कहा गया तो वो भी नहीं खाया। अब वो दिन भर का भूखा क्या है। अब रात में सोने के लिए जो है वो आए, कमरे में बिस्तर के ऊपर सोए हैं। अब सोते, अब उसको तो पेट में चूहे जो है वो गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं आपस के अंदर। जब चूहे दौड़ते ना पेट में, मतलब भूख लगी उसको, क्या तो खाया ही नहीं है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, न नाश्ता किया, न कोई चाय पिया, न कोई दूध पिया, न कोई मनवारों में रह गया। तो अब क्या लगी है उसको, जोर की भूख। अब क्या करूं, अब सब सो रहे हैं। क्या है, सो रहे, सब सो रहे हैं। आधी रात का टाइम हो गया, सब सो रहे हैं। उसने विचार किया तो रहा नहीं जाता है, नींद नहीं आ रही, भूख में नींद भी नहीं आती है। तो उसके लिए अब वो उठा कि अब मैं जाऊं रसोड़े में, क्या चौके में जाऊं और कुछ वहाँ पे जो कुछ भी खाना हो तो उनको लेकर के क्या करो, हम खा लो। तो वो उठा और उठ करके गया धीरे धीरे चलते हुए। चौके के बाहर ही जो है उसकी सासू जो है वो पलंग के ऊपर वहाँ पे सोई हुई थी, और ये धीरे से दबे पाँव, चोर आता है ना, चोरी करने के लिए जाते हैं तो वो धमाधम करके वो नहीं चलता है, एकदम पाँव कैसे रखता है, धीरे धीरे अंदर अंदर, है ना, बिल्कुल आवाज नहीं आने देना। तो ऐसे चुपके से चलता हुआ सीधा गया चौके में, और चौके में जा करके जो है वहाँ पे अब वो बर्तनों को देखा तो वहाँ तो सारे बर्तन खाली, क्योंकि सारा भोजन सब निपट गया। उन्होंने बर्तन धुआ करके सारे रख दिए वहाँ पे, कुछ भी खाने का सामान नहीं। अब वो एक एक डब्बा खोलने लगा तो वो एक मक्की का डब्बा था, मक्की स्वीट कौन भुट्टे के दाने निकाले हुए है ना, कच्ची मक्की, पॉपकॉर्न नहीं, बिना पॉपकॉर्न के वो मक्के के दाने थे डब्बे के अंदर। तो उसने जो है वो मुट्ठी भरा और मुंह में भर लिया कि चलो यही खाओ, मरता सो करता क्या न करता। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मनवार में रहे, भूखे मरना पड़ा, तो अब इसलिए अब इससे काम चलाओ, ये मक्खी खा करके। तो वो जो है बिना सेके हुए, बिना उबाले हुए, है ना, उबाले हुए तो आप खा सकते हो, बाकी जानवर तो कच्चा भी खा लेगा, लेकिन आदमी से खाना नहीं होगा, अपने से नहीं होगा। और खाते हैं तो एक एक दाना खाओगे तो एक दो दाना खा डालेंगे तो ठीक है, फिर भी सुपारी की तरह चबा करके क्या करो, खा लो। लेकिन उसने तो पूरा मुट्ठी भर लिया तो मुंह पूरा क्या हो गया, अब वो जो ढक्कन लगाने लगा वो ढक्कन धड़ाम से नीचे गिर गया। तो अंधेरा था तो वो ढक्कन नीचे गिरा तो टन आवाज हो गई। आवाज होती कि जो है वो सासू जी बाहर सोई थी, वो भी आवाज सुन करके वो जग गई, है ना। और वो जगह तो कौन है कौन है कौन है, वो सब तो सारे घर के लोग इकट्ठे हो गए। अब ये सीधा जल्दी से भागा और भाग करके अपने बिस्तर में जा करके सो गया, ओढ़ करके। मुंह तो भरा हुआ है, अब वो चबा सकता नहीं, कुछ नहीं कर सकता, मुंह भरा हुआ है, थोड़ा खाया तो चबा भी सके। अब इतना पूरा मुंह भर लिया उसने, तो अब जो यानी बंदर जैसे मुंह भर लेता है ना, तो वो तो क्या गले में यहाँ पे इकट्ठा कर लेता है और बाद में फिर वो जुगाली करता है, थोड़ा थोड़ा करके वो खा लेता है। लेकिन आदमी जब तो मुंह में भर लेगा तो खाएगा कैसे, तो वो तो परेशान हो गया। अब इधर सारे घर के लोगों ने वो देख, दौड़ते हुए जाते हुए देख लिया सासू ने कि जमाई जी है, कंवर साहब है। तो तुरंत वहाँ पे कमरे के वहाँ पे आए, पूछा, उठाया उनको, क्या हुआ, तो जवाब भी नहीं, बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो मुंह खोलना पड़ेगा और मुंह खोलेंगे तो बाहर आएगा, तो नहीं तो बोल सकते और कुछ कर सकते। तो उन्हें देखा, अरे कल आए थे जब तो बराबर अच्छा था, बराबर चेहरा था, और अब ये मुंह क्यों फूल गया, क्या मालूम नहीं, कोई जानवर वगैरह काटा है क्या, कहीं ऐसा ना हो कि मोर आफत मोल हो जाए। तो वेदराज को बुलाओ। अब वेदराज जी को बुलाया गया है।
वेदराज जी को आने दो, क्योंकि ज़्यादा हो गया है, वेदराज जी को आने दो, वेदराज जी कैसे आएंगे और आगे क्या उपचार करेंगे कैसे, वो आगे सुनने से पता चलेगा। मूर्खों की कहानी है, मूर्ख कैसे होते हैं, मूर्ख के सरदार। अर्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि गुरुदेव के इस आध्यात्मिक चातुर्मास निमित्त एक बुक छपाई जाने पर निर्णय लिया गया था, जिसमें एक पेज का नकरा 2500 रुपये रखा गया। उस एक पेज में आपका संपूर्ण फैमिली फोटो और परिवार का नाम, फॉर्म का नाम, राजस्थान में गांव का नाम, ये आदि छप सकते हैं। कई महानुभावों ने अपना स्वेच्छा से अपना नाम लिखाया है। अगर कोई महानुभाव इससे अभी तक वंचित रहे हैं तो इनसे नम्र निवेदन कि जल्दी से जल्दी अपना नाम लिखवा देवे। मात्र 2500 रुपये एक पेज का नखरा रखा गया है। और जिन जिन महानुभावों ने अपना नाम लिखाया है उनसे निवेदन कि जल्दी से जल्दी अपना जो भी मैटर छापना है उसकी जानकारी व्हाट्सएप के जरिए हमें दे देवे। आपका फैमिली फोटो और जो भी आप फॉर्म का नाम, परिवार का नाम, जो भी आप छपवाना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी दे देवे, क्योंकि बुक छपाई का काम तेजी से करना है। आगे आने वाले दिनों में त्योहार रहेंगे तो काफ़ी सारी छुट्टियां हो सकती है, छापने वाले नहीं मिलेंगे। जल्दी से जल्दी ये कार्य आप अवश्य करें। और एक महत्वपूर्ण सूचना कि 2500 रुपये का नकरा तो बुक के अंदर छपने का है, लेकिन जैसे अभी बुक होती है, बुक के पीछे आगे तो गुरुदेव का फोटो और पूरा विवरण आएगा। बुक के पीछे जिसे हम जय जिनेंद्र का पृष्ठ कहते हैं, उसका नकरा 5100 रुपये रखा गया है। कोई भी महानुभाव अगर बुक के पीछे अपना नाम और अपना फैमिली फोटो देना चाहते हैं तो वे अपना नाम दे सकते हैं। 5100 रुपये नकरा रखा गया है। अगर इस 5100 रुपये के नकरे में एक से ज़्यादा नाम आते हैं तो यहाँ पर सबकी उपस्थिति में लकी ड्रॉ से नाम निकाला जाएगा। जिस उसमें 3 पेज हो जाएगा ना, तो पीछे वाला का अंदर वाला और आगे वाले का अंदर वाला। कितने आगे वाले के अंदर वाले में फोटो, अपना ग्रुप फोटो है। 5100 रुपये में बुक के पीछे जय जिनेंद्र ऊपर लिखा जाएगा और उनके परिवार का नाम आएगा। अगर इसमें एक से ज़्यादा नाम आते हैं तो यहाँ पर प्रवचन के दरमियान ही सबकी उपस्थिति में लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। जिस किसी महानुभाव का नाम रहेगा वो फाइनल होगा और उस परिवार का जो भी आप डिटेल देते हैं वो अंकित की जाएगी। इसीलिए महानुभावों से निवेदन, जल्दी से जल्दी ये कार्य हमें पूर्ण करना है। और जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, 10/11/2024 को गुरुदेव की पावनकारी निश्रा में और आदि साधु साध्वी भगवंतों की निश्रा में भव्यति भव्य रूप से जगत वल्लभ गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती एवं गुरुदेव का विदाई समारोह भी अपने संग में मनाया जाएगा। इसीलिए निवेदन कि आगे अनेक कार्य करने हैं, जल्दी से जल्दी ये कार्य संपन्न करावे। गुरु आज्ञा विरुद्ध, प्रभु आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो इच्छा में वो श्री एकाष्टा करने वालों को आएंगे उपवास वो श्री तत्सा करने वालों को धन्यवाद। बहुत अच्छा। और कोई बचकार? आज की माला जो है वासुपूज्य भगवान के नाम की माला पहना। और अभी जब तक नहीं खाओ पियो तब तक आप बचकार है दूंटा में तब तक आता वो श्री चतार्य मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम देवरे परंतु धमो मंगलम
चतारी लोकतमा रियंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवले परंतो धम्म लोकतमा चतारी शरणं प्रपद्यामि रियंते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवले परंतो धम्म शरणं प्रपद्यामि अरियंतों का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण केवल प्रपिता धर्म का शरण चार मंगलिक चारोत्तम और सन्नाने कोई होगा जो भवि प्राणी करे आराधन